बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद ज़ुबैर, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिला में। आज हम ड्राइंग की जो क्लास है सिविल फर्स्ट ईयर की, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर की, क्योंकि इसमें बेसिक जो जो शुरू की क्लासेस हैं उसमें ये ड्राइंग कॉमन ही आप लोग सारे पढ़ते हैं। तो इसमें जो जितने प्रैक्टिकल होंगे, जहाँ तक मुमकिन होगा हम उसको पहले कॉमन जितनी भी क्लासेस हैं उसमें हम एक ही लेक्चर बनाएंगे और सारी क्लासेस उसी को फॉलो करेंगी। और उसके बाद जब नेक्स्ट आगे जब हम उसकी एडवांस या अगले जो चैप्टर हैं जो जहाँ पे सिविल वाले अपनी ड्राइंग बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले अपनी ड्राइंग बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास अपनी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ ड्राइंग बनाएंगी, तो उनके लिए फिर अलग अलग लेक्चर तैयार होंगे। आज चूँकि पहला लेक्चर है हमारा ड्राइंग से मुतल्लिक़, तो हम बेसिक उसके जो कंसेप्ट है उसको बनाने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल हमने सीखना है। फिर ड्राइंग कैसे करेंगे, ड्राइंग की जो शीट की प्रिपरेशन है वो हमने कैसे करनी है, ये हम सिखाएंगे, इसमें सीखेंगे। तो आज जो हमारी ड्राइंग है ये सिविल के लिए बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सिविल 143 के कोड के साथ है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ET 121 के लिए, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसके लिए ELTR 132 कोड है। और इसके सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल क्लास के लिए है, जबकि सिविल के लिए बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सिविल 143 के नाम से है। तो आज इसका हम पहला प्रैक्टिकल करेंगे। पहले प्रैक्टिकल में जो है हम शीट को, इसके जो 4 हिस्से मैंने इसके लिए तरतीब दी है इसको कि 4 हिस्सों में हमने इसको करना है। पहले नंबर पे ड्राइंग शीट को काटना, दूसरे नंबर पे ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पेस्ट करना, और इसके बाद है ड्राइंग शीट को जब आप पेस्ट कर लेते हैं तो उसको उसके ऊपर ड्राइंग शीट के ऊपर हाशिया लगाना, और चौथे नंबर पे है जब हम ड्राइंग शीट को हाशिया लगा लेंगे तो उसके ऊपर हमने टाइटल स्ट्रिप या टाइटल ब्लॉक लगाना है। टाइटल ब्लॉक या टाइटल स्ट्रिप बनाना होता है, उसके लिए ड्राइंग शीट जो हम तैयार कर रहे होते हैं, ड्राइंग शीट के ऊपर उसके मुतल्लिक़ हम तमाम मालूमात दर्ज करते हैं, जिसमें ड्राइंग बनाने वाले का नाम, टाइटल ऑफ ड्राइंग जो आप ड्राइंग बना रहे हैं, फिर जिस दिन आप बना रहे हैं, और जो इदारा जिस स्कूल कॉलेज के अंदर रहते हुए आप उसको तैयार करते हो वो, और शीट का नंबर इसी तरीके से 1 2 3 4 जो भी आप शीटें तैयार करेंगे उसकी तरतीब के मुताबिक उसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये आज का काम जो है, इसमें पहले तो आपको थोड़ा सा इनके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा तारीफ कराऊंगा जो आज के प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होंगी चीज़ें, तो साथ साथ आप इसको भी देखेंगे। पहली जो मेजर जो चीज़ है वो है हमारे पास ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट बड़े साइज में बाजार से आप परचेज करते हैं, उसको आपने ऐसे हॉरिजॉन्टली उसके 2 हिस्से करके उसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको देख सकें तो ये मैंने उसकी आधी शीट जो है वो इस्तेमाल करनी है। यही आप क्लास में जब आप आएंगे तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे। ये हाफ शीट है जिसको आपने बोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है। बोर्ड के ऊपर पेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर ये तमाम काम स्टेप बाय स्टेप करना है। शीट को काटने का तरीका ये है कि आप इसको जब बराबर हिस्सों में तय करने के बाद ड्राइंग शीट कटर का इस्तेमाल करेंगे, उससे आप इसको काट लेंगे। काटने के बाद इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसकी जब इसके काटें जब इसको, तो इसके जो किनारे हैं, किनारे इसके बिल्कुल सीधे करें, उसकी जो शेप है वो सही बनने, यानी ऐसे रेक्टेंगल शेप में इसको कटना चाहिए। ये ना हो कि इसकी ये लाइन तिरछी हो या ऐसे रफ कटिंग इसकी नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको काट लेते हैं, काटने के बाद इसको आपने बोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है। बोर्ड के ऊपर पेस्ट करते हुए आपको अजीज तरह बात हो रही थी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो आपने शीट को जब आपने लगा के इस्तेमाल करने हैं, बेसिक जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है, पहले नंबर पे मैं आपको इसकी टी स्केल की बात करता हूँ। तो टी स्केल जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने इसका इस्तेमाल करना है वो ये है कि इसका इस्तेमाल करते हुए आपने शीट को पेस्ट करना है। बोर्ड पे पेस्ट करने का तरीका ये होगा कि आप बोर्ड के किनारे के साथ लेफ्ट हैंड साइड आप टी स्केल को रखेंगे और शीट को इस तरीके से इसके लाइन में लेके आएंगे कि जो
ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर दो स्केल बने हुए हैं, दो स्केल हैं हॉरिजॉन्टल। इस लाइन के ऊपर आप देख रहे होंगे ये फुटों इंचों के छोटे हिस्से हैं जो उनके निशान लगे हुए हैं। 1 फुट के 12 हिस्से करें तो उसका जो 12वां हिस्सा होता है वो 1 इंच कहलाता है। ये इंचेस के निशान लगे हुए हैं। ये 2 फुट साइज का ये या 3 फुट साइज का मार्केट से स्केल मिल जाता है। जो भी स्केल होगा उसको अगर आप ये से देखेंगे तो ये इंचेस होंगे। इसका इस्तेमाल करते हुए इंचों में अगर आप ड्राइंग बनाते हैं इंचेस के अंदर तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। हम मीटरों और मीटर के जो छोटे हिस्से होते हैं सेंटीमीटर, हम उसमें भी काम करते हैं। काम की नोयत पर डिपेंड करता है आप काम किस यूनिट में करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप उसका सिलेक्ट कर सकते हो कोई सा यूनिट। तो इसके ऊपर यहाँ सेंटीमीटरों और सेंटीमीटर के छोटे हिस्से मिलीमीटर के निशान भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। आप जब लाइन की मेजरमेंट करेंगे तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप करेंगे। इसके दो हिस्से हैं, ये हिस्सा हेड कहलाता है, हेड है, और इसके इस हिस्से को हम ब्लेड कहते हैं। ये डबल एज टी स्केल है। इसके दोनों साइडों पे स्केल हैं, ऊपर भी आप देख रहे हैं नीचे भी। कुछ मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी दस्तयाब होते हैं जो सिंगल एज होते हैं। तो इसका जो मेन इस्तेमाल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना। आप इसको ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे ऐसे रखते हैं कि इसको उसके साथ लगा के फिर ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए चलाते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है आप इसको हॉरिजॉन्टली इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। शीट को पेस्ट करना है। शीट को पेस्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इसको पेस्ट करना किस तरीके से है कि पहले आपने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में टी स्केल के नीचे लाना है, फिर ऊपर वाला किनारा टेप कर देना है और इसको दूसरी साइड से टेप करते हुए इसके अंदर जो सर्वट होगी, जो ढीलापन है, उसको खत्म करते हुए आपने बॉटम के जो दोनों किनारे हैं उनको भी आपने पेस्ट कर देना। शीट को पेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर जो नेक्स्ट काम है तीसरे नंबर पे आप जो यहाँ देख रहे हैं वो है हाशिया लगाना। हाशिया लगाना कैसे होगा, इसके लिए आपने स्केल का इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास सेट स्केल होते हैं, सेट स्केल में आप जब परचेज करेंगे तो ये दो आपको एक पैकिंग में मिलेंगे सेट स्केल। इनका इस्तेमाल ये होता है कि इससे हम मुख्तलिफ एंगल पे लाइन ड्रा करते हैं। मुख्तलिफ एंगल पे लाइन, इस अगर सेट स्केल को अगर आप देखें इसको तो इसके ऊपर यहाँ पे 30 का एंगल बना हुआ है। 30 का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर आप इसको देखें तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर आप देखें तो ये 30 का एंगल बना रही है। इस तरह यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 60 का एंगल बन रहा है। अगर आपने 60 के एंगल पे लाइन ड्रा करनी है तो इसको टी स्केल के ऊपर सेट करते हुए इस लाइन पे अगर आप लाइन ड्रा करेंगे ऐसे तो इस एज से आप 60 का एंगल बनाएंगे। अगर आप इस साइड से इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे 30 का एंगल बनेगा। इसी तरह अगर आप इसको यूं रखेंगे टी स्केल के ऊपर तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है ये 90 के एंगल पे बनेगी। आप ऊपर से नीचे लाइन लगाएं या नीचे से ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इसके अलावा कहीं पे भी अगर आप तिरछी लाइन ड्रा करना चाहते हैं ऐसे फ्री इसको रखते हुए, जहाँ पे भी जरूरत होगी किसी भी एंगल पे आप इसको ड्रा कर सकेंगे। दूसरा ये है कि इसके साथ दूसरा एक और सेट स्केल भी इस्तेमाल होता है जो इसी पैकिंग में आपको मिलेगा। ये 45 का एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 का एंगल, दूसरी साइड से भी 45 का एंगल। अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो ये 90 का एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 का एंगल और 45 का एंगल बनाना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान लगे हुए हैं। एक तो ये है कि ये लाइनें लगाने के लिए है जो मुख्तलिफ एंगल पे आप अगर ड्रा करना चाहते हैं। तो दूसरा ये है कि इसकी मदद से हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं, चाहे सेंटीमीटर में करें चाहे हम उसको मिलीमीटर में करें, या इंचों का अगर फुटों इंचों का स्केल हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसके ऊपर रीडिंग होती है, हम उसके मुताबिक लाइन ड्रा कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। तीसरा इसके अंदर आप देखते हैं यहाँ पे ये प्रोटेक्टर बना हुआ है या इसको हम डी भी कहते हैं, ये डी भी है। हम इसकी मदद से 0 से लेके 180 डिग्री तक कोई सा एंगल हम बनाना चाहे तो उसको इसकी मदद से ड्रा कर सकते हैं। तो एक तो इससे
आप एंगल भी ड्रॉ करेंगे 1 डिग्री के फर्क के साथ, 180 डिग्री तक आप इसे बना सकते हैं। दूसरा 30 का, 60 का, 45 का और 90 का एंगल अगर आप इसको बराह रास्त सेट स्केल को टी स्केल के ऊपर रखते हुए आप ड्रॉ करेंगे तो एंगल आप बना सकते हैं। इनका इस्तेमाल करेंगे। फिर 2-3 चीज़ें छोटी छोटी जो आप कॉमन इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, ये लाइनें लगाने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। लेड पेंसिल है HB की, और इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रेड में आगे चल के आपको बताऊंगा कौन सी पेंसिल किस काम के लिए आप यूज़ करनी है। फिलहाल आपको एक पेंसिल की ज़रूरत होगी जो लाइनें ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लाइनों को इरेज करने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करते हैं और पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपने इनको इस्तेमाल करना है, बंदोबस्त करना है इनका। हाशिया लगाते हुए आपने राइट साइड से ½ इंच छोड़ना है, राइट साइड से ½ इंच, टॉप से ½ इंच, बॉटम से आपने ½ इंच छोड़ना है और लेफ्ट हैंड साइड से आपने 1 इंच हाशिए के लिए पॉइंट लगाते हुए स्पेस छोड़ते हुए आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टी स्केच लगानी है, ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन टी स्केच लगानी है, और ये लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन आपने सेट स्केल टी स्केल को पहले सेट करके उसके ऊपर रखते हुए ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम इसी तरीके से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। आप इस तरफ से देखेंगे यहाँ पे 2 होल आपको नजर आ रहे होंगे, ये पंच की हुई है। शीट को पंच करते हैं, जैसे ही आप शीटें तैयार करते जाएंगे एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इसको एक प्रॉपर फोल्डर के अंदर सेट करते हैं, इसको पंच करके उसके अंदर रख देते हैं। बाइंडिंग जब करते हैं तो आधा हाशिया आपको नजर आ रहा होता है, आधी शीट आपकी इसके अंदर फिक्स हो जाती है। इसलिए इस साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड फासला ज़्यादा छोड़ना होता है, बाकी सब साइडें आप आधी इंच की छोड़ेंगे। फिर आ जाते हैं टाइटल स्ट्रिप बनाना। टाइटल स्ट्रिप बनानी है आपने। टाइटल स्ट्रिप आपने ½ इंच के 2 पॉइंट ड्रॉ करते हुए आपने ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने ये करना है कि इसका जो साइज है इसका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेके आपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। फिर जो निचला जो हिस्सा है इसके आपने फिर इसका हाफ लेना है, मिड पॉइंट लेके यहाँ से वर्टिकल लाइन और फिर ये वर्टिकल लाइन लगानी है। यहाँ पे इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, निचले हिस्से के और 2 हिस्से होंगे ऊपर वाले के। इस ऊपर वाले हिस्से के अंदर आपने टाइटल ऑफ ड्राइंग लिखना है। यहाँ पे लिखा जाएगा टाइटल ऑफ ड्राइंग, फिर आगे इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा, ड्रॉन बाय जो बच्चा यहाँ पे ड्राइंग बना रहा है उसका नाम और रोल नंबर और विद टेक्नोलॉजी लिखा जाएगा। इसके बाद चेक बाय, यहाँ पे शीट टीचर के चेक करने के लिए उसकी जब शीट आप बनाएंगे तो चेक भी करानी होती है उसकी, यहाँ पे उसके रिमार्क्स होंगे या साइन होंगे। इसके बाद डेट जिस दिन आप बना रहे हैं और शीट नंबर 1 2 3 फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है यहाँ पे उसको लिखा जाएगा। तो पहला जो काम है वो आज के लिए इतना ही होगा कि शीट को आप काटें। शीट को काटने के बाद आप शीट को बोर्ड के ऊपर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद उसका हाशिया ड्रॉ करें। उसके ऊपर हाशिया जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी बॉटम लाइन में यहाँ पे आप टाइटल स्ट्रिप बनाएंगे। टाइटल स्ट्रिप के अंदर ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके अंदर हाशिए के अंदर टाइटल स्ट्रिप की जो आपकी लाइनें हैं उसके अंदर रहते हुए आपने उसके अंदर मजीद गाइडलाइन लगा देनी है ताकि आपकी लिखाई जो है वो प्रॉपर साइज में आ जाए। इसके लिए हर एक सेक्शन में आप 3 पॉइंट ड्रॉ करेंगे 1 इंच के 8वें हिस्से के बराबर। 1 इंच के 8वें हिस्से के बराबर आपने ये पॉइंट बनाने हैं और उनसे गुजरती हुई बिल्कुल हल्की और पतली लाइनें, इनको हम कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइनें ड्रॉ करते हुए आपने ये हल्की लाइनें लगा लेनी है, गाइड लाइन, और उनके अंदर रहते हुए आपने लिखाई करनी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आगे चलेंगे, अगली क्लास में हम मजीद इस पे जो आगे काम है, अगला काम नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल होगा वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।